सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 16 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल ये है कि दोस्तों, पहला सवाल ये है कि भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत अंकित किया गया है। यानी हमारी जनसंख्या में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत जो अंकित किया गया वह कब किया गया था। तो दोस्तों, इसको सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1971। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति का मुख्यतः कहाँ केंद्र ये है कि कोल भील्ड गोंड जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिकांश जनजाति भारतीय किस समूह से संबंधित रखते थे। तो देखिए, अधिकांश जो भारतीय समूह के जो जनजाति थे दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियाड से संबंधित रखते थे। किससे रखते थे? ऑस्ट्रेलियाड से रखते थे, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत न्यूनतम रही है। तो दोस्तों, ये जो रहा था ये हिमाचल प्रदेश में रहा था, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में जनसंख्या का त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। तो दोस्तों, भारत में जो जनसंख्या का जो प्रमुख वृद्धि का जो त्वरित कारक है दोस्तों, ये उच्च जन्म दर है और गिरती हुई मृत्यु दर है। दोस्तों, मतलब जन्म की जो दर है वो ज़्यादा है और मृत्यु की जो दर है वो कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गारो खासी जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, गारो खासी जयंतिया जो मुख्यतः पाई जाती है ये मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नीलगिरी की पहाड़ी यानी ब्लू माउंटेन में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। दोस्तों, तो ये पाया जाता है टोडा जनजाति पाया जाता है। कौन सी जनजाति पाया जाता है? टोडा जनजाति। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। सरहुल त्यौहार जो है कौन सी जनजातियां मनाती है। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे उराव। कौन जनजाति मनाते हैं? उराव जनजाति मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। तो दोस्तों, ये रहा है गोवा का। किसका रहा है? गोवा का, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ठक्कर बप्पा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसमें जो है कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको जो सुमेलित नहीं उसको मिलाना है। तो देखिए, गोंड जो है या अगरिया उपजाति का है, ये भी सही है। बेगा जो है यह झिझवार का है, ये भी सही है। कोरकू जो है यह एक महार जाति है, ये भी सही है। लेकिन भारिया जो है यह पटाली जनजाति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित रखते थे। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे संथाल। कौन रखते थे? संथाल रखते थे, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की दर दशक में दर्ज की गई है, यानी कि वृद्धि का दर जो है किस दशक में दर्ज की गई है। तो ये जो हो जाएंगे ये 1911 से 1921 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, जरवा जनजाति जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है। तो दोस्तों, ये टोडा जनजाति को जो मूल निवासी क्षेत्र है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया बेगा
भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में निवास करती है? दोस्तों तो अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जो जाति है वह किस जिले में जो है मुख्यतः निवास करती है? तो दोस्तों ये करती है सोनभद्र में। कौन सा में करती है? सोनभद्र में करती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो देखिए थारू जनजाति जो निवास कर रही है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कर रही है। कहाँ पे कर रही है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति है, भारत में जो सबसे जो आद्य जनजाति है कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे जारवा हो जाएंगे। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? आपातानी आदिवासी के जो लोग रहते हैं दोस्तों ये रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता की अधिकतम है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे मिजोरम की। कहाँ की हो जाएंगे? मिजोरम की हो जाएंगे। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये है इस राज्य की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत का संबंध है? यानी कि घुमंतु के लोग जो है कौन सा लोकगीत गाते थे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे देवार गीत। कौन सा गीत हो जाएंगे? देवार गीत हो जाएंगे। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों देखिए भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति जो हो जाएंगे ये गोंड हो जाएंगे। कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? यानी लिंग अनुपात में जो है भारतवर्ष में सबसे अधिक जो गिरावट दर्ज की गई है वह किस वर्ष की गई है? तो दोस्तों ये 1961 से लेकर 1971 तक की गई है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से लेकर 11 के दशक में भारत की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि का दर कितना रहा है? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएंगे 17.70% हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 17.70% हो जाएंगे। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की गिनती जनसांख्यिकी लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो 15 से 64 वर्ष की आयु की वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। निम्नलिखित जनजाति और राज्य में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यानी कि कौन सी जोड़ी जो है यह सही नहीं है, इसको मिलाना है। तो देखिए भील जो है यह गुजरात में पाए जाते हैं, गद्दी जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, कोटा जो है तमिलनाडु पाए जाते हैं, लेकिन टोडा जो है यह केरल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये है कि हल्बी किस भाषा का परिवार से संबंधित है? हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्य भाषा से। कौन सी भाषा से? आर्य भाषा से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखिए दोस्तों निसी जनजाति जो है यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम रही है? यानी कि किस राज्य की महिलाओं का जो है साक्षरता दर सबसे न्यूनतम रही है? तो ये हो जाएंगे राजस्थान का हो जाएंगे और अधिकतम जो हो जाएंगे ये केरल के हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ये जो किया गया था ओवर सेंस ओवर फ्यूचर, ये किया गया था ओवर सेंस और ओवर फ्यूचर किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नगरों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से नगरीय समूहों से आरोही क्रम में सही विन्यास कौन सा है? तो दोस्तों ये जो हो जाएंगे ये हमारे हो जाएंगे मुंबई हो जाएंगे, उसके बाद दिल्ली हो जाएंगे, उसके बाद कोलकाता हो जाएंगे, उसके बाद चेन्नई हो जाएंगे। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है।
नेक्स्ट सवाल ये है, जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक कौन सी है, यानी जनसंख्या के आधार पर जो है भारत की सूची में कौन सा रैंक है। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएंगे दूसरे नंबर पे है। कौन सा नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो है हमारे चीन है, उसके बाद जो है हमारे इंडिया आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रवेश करने वाले सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था। तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहला प्रजाति जो समूह जो प्रवेश किया था दोस्तों ये निग्रिटो था। कौन सा था? निग्रिटो था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं। तो देखिए अहोम जनजाति जो है यह असम में निवास करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। तो दोस्तों दीपावली को जो शौक के रूप में मनाती है ये थारू जनजाति है। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कुकी किस राज्य से संबंधित है, यानी कुकी जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो जाएंगे मणिपुर। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या वर्ष 2011 की प्रतिशतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों का सही आरोही क्रम है। तो दोस्तों ये हो जाएंगे महाराष्ट्र हो जाएंगे, केरल हो जाएंगे, मिजोरम हो जाएंगे, गोवा हो जाएंगे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा। तो दोस्तों सबसे जनसंख्या घनत्व जो कम रहा था ये हमारे अरुणाचल प्रदेश का रहा था। कौन सा किसका रहा था? अरुणाचल प्रदेश का रहा था। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत का हिसाब से न्यूनतम है। तो दोस्तों ये जो हो जाएंगे ये यूपी का हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो दोस्तों घुमकरिया जो है ये उरांव जनजाति की एक संस्था है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष भारत को जनांकीकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों जनांकीकी जो है विभाजन वर्ष जो कहा जाता है ये वर्ष 1921 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कब कहा जाता है? वर्ष 1921 को कहा जाता है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है। तो गोदना गोदने वाली जो अनुसूचित जनजाति है दोस्तों ये हो जाएंगे ओझा हो जाएंगे। कौन सी जनजाति है? ओझा है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी। तो दोस्तों ये जो थी 31.16% थी। कितना थी? 31.16% थी। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे जो है वर्ष 2011 कर लीजिएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या घनात्मक दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जनसंख्या का जो है घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएंगे बिहार हो जाएंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, उसके बाद केरल हो जाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों को नगरीकरण का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए दिए गए कूट में। तो दोस्तों इसका जो हो जाएंगे सही जो आंसर हो जाएंगे ये पहले 4 नंबर पे आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल आ जाएंगे। उसके बाद जो आ जाएंगे मेरे दोस्त, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद जो आते हैं उसके बाद हो जाएंगे आंध्र प्रदेश आ जाएंगे, उसके बाद जो है महाराष्ट्र आ जाएंगे, उसके बाद जो है गुजरात आ जाएंगे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक रही थी। तो दोस्तों साक्षरता दर जो सर्वाधिक रही थी दोस्तों ये मणिपुर में रही थी। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप एक दीर्घ कालावधि को घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि का जो स्वरूप को जो एक
दीर्घ कालावधि को जो घटित क्रमिक कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जनांकिकी संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? जनांकिकी संक्रमण कहते हैं। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो दोस्तों ये है पंजाब है। कौन सा है? पंजाब है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो दोस्तों कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है ये दोस्तों खैरवार है। कौन सी जनजाति है? खैरवार है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? इनमें से कौन एक जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, ना तो ये भी पिछड़ी जनजाति है, ना तो ये भी पिछड़ी जनजाति है, ना तो ये भी पिछड़ी जनजाति है। पिछड़ी जनजाति जो होते हैं ये एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में सर्वाधिक है? यानी कि किस राज्य का जो है वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है देश में सर्वाधिक है, यानी किस राज्य का है? तो दोस्तों ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। कौन से किस में हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण में विमोचन किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था दूसरा में किया गया था। किस संस्करण में? दूसरा संस्करण में किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा जनजाति जो है यह बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिल्मा जो है नृत्य जो है यह बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है, इसको सूची में मिलाना है, सूची में मिलाना है। ये जनजाति है और ये निवास है। तो दोस्तों देखिए ये जो है संथाल जनजाति जो है हमारे कहाँ पे निवास करते हैं? संथाल जनजाति जो है ये हमारे जो है ये झारखंडों में निवास करते हैं, उसके बाद राजस्थान में भी निवास करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो है झारखंड में निवास करते हैं। भील जो है भील कहाँ पे निवास करते हैं? तो दोस्तों भील जो जनजाति निवास करते हैं दोस्तों ये हो जाएंगे राजस्थान में हो जाएंगे। टोडा जनजाति जो है ये हमारे तमिलनाडु में हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे? तमिलनाडु में हो जाएंगे। जरवा जो है अंडमान निकोबार में हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? तो दोस्तों इसका ये जो है द्वितीय स्थान पर जो है ये मिजोरम है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये हमारे बिहार हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, मध्य एशिया से भारत आने वाले सबसे बाद की प्रजाति समूह कौन सा है जो इंडो आर्यन कहा जाता था? यानी कि भारत आने वाले सबसे अंतिम में कौन आए थे जिसे इंडो आर्यन कहा गया था? तो दोस्तों ये नॉर्डिक आए थे। कौन आए थे? नॉर्डिक आए थे। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक अनुपात है? तो दोस्तों सबसे अधिक अनुपात जो जनजातियों में जो है यह पंजाब की है। किस राज्य की है? पंजाब की है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे 16 प्रश्न जो हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरह का और वीडियो जीके जीएस के जानने के लिए हमारे चैनल पर एक बार जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सकता है एक बार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।